दोस्तों आज हम बात करेंगे ITR 4 आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको ITR 4 के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ITR 4 क्या होती है। ITR 4 एक बिजनेस रिटर्न होती है अगर आप प्रोप्राइटर हैं, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और अगर आप प्रोफेशनल हैं लाइक डॉक्टर एडवोकेट, तो अगर आपकी टर्नओवर एज ए प्रोफेशनल 50 लाख से कम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ये ITR 4 वो बिजनेस पर्सन फाइल कर सकते हैं जिनकी बैलेंस शीट नहीं जाती, नो अकाउंट्स केस होता है, विदाउट बैलेंस शीट्स ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर कुछ बिजनेसेस हैं, अगर आपको विद बैलेंस शीट आपकी जो है बिजनेस रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए ITR 3 होती है। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में ITR 3 पे भी बना दूंगा, बट फिलहाल के लिए नॉर्मल ज़्यादातर केसेस में विदाउट बैलेंस शीट ही रिटर्न जाती है, ITR 4 ही जाती है। तो हम आज आपको ITR 4 भरना ऑनलाइन सिखाएंगे। और ये जो बिजनेस रिटर्न होती है 44 AD में जाती है और प्रोफेशनल की जो रिटर्न होती है 44 AD A में जाती है। फॉर्म ITR 4 ही होता है बट सेक्शन होता है 44 AD फॉर नॉर्मल एंड 44 ADA फॉर प्रोफेशनल्स। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने रिटर्न फाइल करनी है 44 AD में फाइल करनी है। वो आगे मैं आपको ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाऊंगा। तो आपने एक भी इसमें मिनट के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप खुद से नहीं भरना चाहते तो आप एक प्रोफेशनल को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हायर कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि एक तो आपकी रिटर्न में एरर नहीं होगा कोई भी, दूसरी आपको कंपटीशन रिपोर्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है जो आप वीज़ा या बैंक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन मिल सकती है और हमारी गाइडेंस की वजह से आप जो है अपना कहीं पे टैक्स भी बचा सकते हैं और आपकी जो रिटर्न्स एंड कंपटीशन है आप हमसे कभी भी एक्सेस ले सकते हैं और कभी भी आपकी ITR और कंपटीशन हमसे ले सकते हैं। और अगर आप खुद से भरना चाहते हैं वो तो मैं आपको प्रोसेस आगे बता ही रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप तक अपने अभी तक आपने लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, incometax.gov.in पे जाके ऐसा कुछ आपका ये डैशबोर्ड दिखेगा। तो रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ दो चीज़ें हैं जो हमें सबसे ज़रूरी पहले करनी होती हैं, जैसे कि हमारा TDS चेक करना। तो यहाँ पे 26 AS में जाके आप आपका TDS चेक कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपने प्रोसीड कर देना है, क्लिक हेयर टू व्यू स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर देना है 24-25 और HTML एंड व्यू डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको आपका TDS अगर होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। तो ये चेक करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमारा TDS कटा होता है, हम उसको क्लेम नहीं करते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है। और आपको दूसरे यहाँ पे मैं AIS TIS चेक करना बता देता हूँ। AIS TIS से हम हमारा जो है बैंक इंटरेस्ट या कोई डिविडेंट आता है तो बैंक से रिलेटेड कोई भी हमारी जो इनकम होती है ऑनलाइन वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर नहीं है तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट चेक करना ज़रूरी है। अगर होगा तो हम उसको हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐड नहीं करते हैं और यहाँ पे अगर वो इनकम रिफ्लेक्ट हुई तो हमें कल को वो नोटिस आ सकता है कि आपने ये जो इनकम है AIS TS वाली आपने रिटर्न में शो नहीं करी है। तो अब रिटर्न फाइल करते हैं, ई फाइल पे जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे सिलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर करंट 24-25 सिलेक्ट करेंगे और मोड यहाँ पे हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे। तो ये इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक करना है आपने, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अदर्स में ऑप्शन है, अगर आप कंपनी है, पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म है, तो हमारा तो इंडिविजुअल है। अगर आप खुद के लिए फाइल कर रहे हैं तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाना है। और ITR फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो आप 1, 2 और 4 अभी अवेलेबल है। तो आपने ITR 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ITR 1 फॉर सैलरी होता है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ITR 1 पे भी एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके नीचे कमेंट में कमेंट लिख दीजिएगा कि वी वांट अ वीडियो ऑन ITR 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आंसर आता है प्रोसीड करने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे जो आपको सूटेबल लगती है वैसे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो अदर्स वाला टैब है वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट के बटन पे जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसको ओके आपने सिलेक्ट कर देना है पॉपअप को। अब ये आपकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोफाइल खुल गई, आप देख रहे हो एक प्रोफाइल खुली हुई है, बाकी सब जो है हाइड है। तो जैसे जैसे आप एक एक प्रोफाइल कंप्लीट करते जाओगे बाकी का प्रोसेस नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप चेक कर लो, आपका जो एड्रेस है वो आप चेक कर लो, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिलेक्ट कर दो। आप अगर सैलरी वाले हो
क्योंकि ITR 4 में भी आप सैलरी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आपने सैलरी वगैरह ऐड करनी है या पेंशनर हो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज अदर सिलेक्ट करके ये फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) ही हमको रहने देना है, ठीक है। और ये ITR 4 देखो हम भर रहे हैं, तो सैलरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ITR 4 में सैलरी और बिजनेस दोनों इनकम जा सकती हैं, अदर इनकम भी जा सकती है। तो यहाँ पे 139(1) ही सिलेक्ट रहने देंगे। ये फाइल्ड इन रिस्पॉन्स अंडर नोटिस, अगर आप किसी नोटिस के अंडर रिप्लाई कर रहे हैं तो इसको नो ही रहने देना है। अब यहाँ पे ये देखना है, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115(a)(c)(6) ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। ये बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम उठा रहा है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना है तो आपको इसको ऑप्टिंग आउट करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम को, और यहाँ पे येस पे टिक करना पड़ेगा। और उससे पहले एक फॉर्म आता है 10E का, वो आपको भरना पड़ेगा और उसकी यहाँ पे डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है ऑप्ट आउट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम से और ऑप्ट इन कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को। तो बाकी यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम पे अब जाएंगे। अब यहाँ पे हम इनकम बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी इनकम्स हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन, नो कर देंगे। और यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आप सैलरी वाले हैं तो इन एग्जाम्शंस को, वैसे तो जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें हम कोई भी एग्जाम्शन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे मैंने इन सबको नो कर दिया है क्योंकि हमारी जो है सैलरी वाली इनकम ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ बिजनेस रिटर्न भरना ही सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सैलरी अगर होती तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आप कैसे उसको ऐड कर सकते हो। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये यहाँ पे ऊपर एडिट का बटन आ रहा है, आपको एडिट के बटन पे क्लिक करके आपकी सैलरी ऐड करनी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आपको मैं बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आप सैलरी वाला देख लो पार्ट, एडिट के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी कि आपकी ग्रोस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) कितनी है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी डाल देनी है आपने। उसके बाद कंट्री यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिडक्शंस आपको जो जो अलाउबल हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाती है 50,000 रुपये की, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सैलरी आपकी डाल के इसको कंफर्म कर सकते हो। बाकी उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि बिज़नेस में आप कैसे, यहाँ पे ऊपर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अगर है तो वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है तो ऐड डिटेल्स में जाएंगे। तो ये पार्ट देखने वाला ज़रूर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे डालना, नेम ऑफ बिजनेस सॉरी यहाँ पे डालना है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। जैसे कि मेरे क्लाइंट की डायरी है तो वो डायरी का नाम जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है तो आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल रोहित ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी जो भी आपका बिजनेस है। उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है बिजनेस कोड हमारा क्या है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो बिजनेस कोड। अब हमारा डायरी है तो मेरे क्लाइंट ने पहले भी एक बार रिटर्न फाइल की हुई है, तो मैं पिछली इन्फॉर्मेशन से जाके एक बार देख लूँगा कि उन्होंने क्या बिजनेस कोड भरा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जो मेरी रिटर्न पहले भरी हुई थी सेम वैसे ही भर दो। तो यहाँ पे ये देखिए इनका टिवाना डेयरी फार्म था, तो वही मैं यहाँ पे नाम डाल दिया है। और जो मेरा बिजनेस कोड है तो यहाँ पे मैं डायरी से रिलेटेड सर्च करूँगा, जो भी आएगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मैन्युफैक्चर ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद जो मेन पार्ट है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे हमको टर्नओवर ऐड करनी है और बिजनेस अंडर 44 AD डालना है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। अब यहाँ पे आपको देखो रिसीप्ट इन कैश अगर डालते हो तो आपको मिनिमम 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर आप थ्रू बैंक यहाँ पे दिखाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 17,80,000 इनकी रिसीप्ट दिखाई है, उसके अगेंस्ट इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,38,000 का हुआ है। और अगर आप बैंक में दिखाते हो तो आपको मिनिमम 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। तो इनकी बैंक में पेमेंट कोई भी नहीं है, तो सारा ही कैश था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कैश वाले रिसिप्ट में ही हमारी सारी रिसिप्ट डाल दी हैं। आप बैंक वाले में भी सेक्शन में डाल के उसका अलग से प्रॉफिट जितनी रेशो में आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कंफर्म करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल स्टेप को सेव करते जाना है, अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है चाहे नहीं है तभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो अनलॉक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक ऑप्शन है, इसमें आप क्या डाल सकते हो। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप इंटरेस्ट डाल सकते हो, आपकी कमीशन डाल सकते हो, कुछ भी। अगर आपकी बिजनेस के अलावा जो भी कोई इनकम है तो आप उसको डाल सकते हो। यहाँ पे येस करेंगे
तो आप उसी इनकम को डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गई, एनी अदर इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम होगी, तो यस करके आप फिगर ऐड करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्सन की कोई अदर इनकम नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ये अभी पोर्टल लोड हो रहा है, तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ से कंफर्म कर देंगे 6,38,146 की इनकम पे। अब आ गया डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, कि अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स डालना बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स डालने हैं कि हमारी कैपिटल कितनी है, अगर हमारा कोई लोन चल रहा है अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड, कोई एडवांस है, कोई हमारा देनदारी है, कोई लेनदारी है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। जहाँ पे देखो रेड का स्टार लगा है ना, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको डालनी डालनी है। अदरवाइज आपको अगर कोई भी फिगर नहीं पता क्या डालनी है तो आप जीरो डाल सकते हो, क्योंकि रेड वाले कॉलम मैंडेटरी हैं। जैसे इन्वेंट्रीज डालने के लिए रेड आ रहा है, सन्डी डेटर्स में रेड आ रहा है, तो अब यहाँ पे 000 भी डाल सकते हैं। कैश इन हैंड में आप अपनी अमाउंट डाल सकते हैं, आपके पास कैश इन हैंड कितना है, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, तो वो आप यहाँ पे फिगर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी अगर जीएसटी है तो आप टर्नओवर जीएसटी के अकॉर्डिंगली डाल सकते हो वहाँ पे देख के, और एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ पे देख के आप डाल सकते हो। एग्जाम्प्ट इनकम में जैसे हमारी एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है, यहाँ पे हम 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट दिखा सकते हैं, या फिर जो हमारा पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो भी दिखा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे टोटल डिडक्शंस में। वैसे तो ये न्यू रिजीम है, इसमें कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, सिर्फ एनपीएस के। तो अगर आपने एनपीएस ले रखा है, टीसीसीडी 2 ले रखा है, तो आप उसकी डिटेल्स यस करके डाल सकते हो कि कितनी फिगर आपकी एनपीएस में डिपॉजिटेड है। और यहाँ पे अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए यहाँ पे ऐड CCD 2 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे फिगर पूछेगा कि कितनी फिगर आपने एग्जाम्शन लेनी है, कितने आपने पैसे एनपीएस में डिपॉजिट किए हैं। उसके बाद टोटल टैक्स पेड पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स है देखो जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट यहाँ पे कंफर्म करना है, क्योंकि आपका कोई टीडीएस नहीं है, कोई टीसीएस नहीं है, कुछ भी नहीं कटा ना, आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया, तो वो वही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि वो सब जीरो है और आपका टैक्स भी जीरो है। तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पे देखो जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे भी जाके आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट आपने नीचे कंफर्म कर देना है कि ये डिटेल्स जो हैं एक्यूरेट हैं। देखो ये जो हमारा टैक्स बना था वैसे 18,815 बना है, बट एज़ पर न्यू रिजीम हमारा 7 लाख तक फ्री है, तो वो 18,815 की हमें 87A के अंदर ऑटोमेटिकली पोर्टल ने डिडक्शन दे दी है। तो यहाँ पे बस इसको कंफर्म करना है। अब जो हमारी रिटर्न है वो बन चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। तो हमारे जो सारे प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जस्ट प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपकी जो रिटर्न है वैलिडेट करने के बाद आप रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ₹0। तो ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपका जीरो टैक्स बनता है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और इस पे आपने टिक कर देना है, और उसके बाद सेल्फ यहाँ पे ऑलरेडी उठाया हुआ है उसने। और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और हमारे पास रिटर्न खुल जाएगी। एक बार आप रिटर्न चेक कर सकते हो, डिटेल चेक कर सकते हो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो एक्यूरेट है, ठीक है। अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो वो अभी भी जाके आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने रिटर्न सबमिट कर दी उसके बाद आपको रिटर्न रिवाइज ही करनी पड़ेगी। आप इस रिटर्न में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे और उस रिटर्न के ऊपर लिखा आएगा रिवाइज रिटर्न। तो ये प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन पे, और ई वेरीफाई नाउ पे अब यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं। ई वेरीफाई पे हम जैसे कि आधार ओटीपी के थ्रू भी इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से ऑप्शन हैं ई वेरीफाई करने की। ई वेरीफाई लेटर होता है, हम 30 दिन के अंदर अंदर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो हमारी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। और ये अब पूछ रहे हैं कि आप वेरीफाई कैसे करना चाहते हो। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, बट जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है वो आधार ओटीपी वाला होता है। वैसे आपको बता देता हूँ, आप डीएससी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, ईवीसी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, बट आधार ओटीपी बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आधार ओटीपी, जनरेट आधार ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे और जो हमारा ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही हम ओटीपी यहाँ पे डालेंगे वैलिडेट की ऑप्शन आ जाएगी, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन आपसे मांग रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। और आपकी जो रिटर्न है देखो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। डाउनलोड रिसिप्ट पे जाके आप जो आपकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये मैं डाउनलोड रिसिप्ट कर रहा हूँ, आप इसको कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर सकते हो। और जैसे ही सेव हो जाएगी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस तरह की रिटर्न जो है आपको दिखाएगा। ये देखो, ये अब आपको रिटर्न दिखा रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, वो मेरी इनकम आ गई, तो वो अभी ये यहाँ पे रिटर्न में दिखा रहा है। मेरा नाम आ गया, मेरा पैन आ गया, मेरा एड्रेस आ गया। तो ये था ITR 4 को फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस। तो अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं उन कमेंट्स को आंसर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारे थ्रू ITR फाइल करवानी है तो आप लीगल हब इंडिया की वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे नंबर का बटन है, कॉल का बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड पे व्हाट्सअप का बटन है, इस पर क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं आपको फ्री गाइड भी कर देंगे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जल्दी से लीगल अब इंडिया के थ्रू आपकी ITR फाइल कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।